अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम जमात पंजुम की मज़मून रियाजी का पहला उन्वान बड़े आदाद में सफ़ा नंबर 11 और 12 पर चंद सवाल दिए गए हैं, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। आज का सवाल हमारा ये है कि सही जवाब से करीब तरीन अदद का इंतखाब कीजिए और दायरा लगाइए। यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, उसके करीब तरीन अदद पर आपको हल करने के बाद दायरा लगाना है। पहला सवाल हमारा यहाँ है, मुशाहिद बाजार जाता है और ग़िज़ाई अशिया पर 128 रुपये और कपड़ों पर 413 रुपये खर्च करता है, तब मुशाहिद ने बाज़ार में कितनी रकम खर्च की। यानी दोनों ग़िज़ाई अशिया और कपड़े ख़रीद कर लाता है तो कुल कितनी रकम उन्होंने खर्च की है मालूम करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों कीमतों को क्या करेंगे, जमा करेंगे, तब हमको कितनी रकम खर्च की गई मालूम होगा। तो ग़िज़ाई अशिया पर हम यहाँ पर 128 रुपये खर्च किए गए और कपड़ों पर 413 रुपये खर्च किए। तो हम यहाँ दोनों कीमतों को जमा करते हैं। देखते हैं 8 और 3, 8 में और 3 जमा करते हैं तो 9, 10, 11 हासिल होता है। 11 का यहाँ पर हम 1 लेते हैं और बतौर हासिल 1 लेते हैं। 2 और 1 3, हासिल का 1 मिलाते हैं तो 4, यहाँ पर 1 और 4 5, 541 रुपये उन्होंने खर्च किए गए। यहाँ पर करीब तरीन अदद के तौर पर 400, 500 और 600 रुपये दिए गए हैं। तो 400 तो 500 से छोटा है, लिहाजा हम 500 और 600 को देखते हैं। 500 और 600 में किस पर दायरा बनाना है। यहाँ पर 541 है, तो 500 और 600 के दरमियान, दोनों के दरमियान 100 का फ़र्क है। 100 का फ़र्क है तो दोनों का 100 के फ़र्क में अगर आधा आधा करते हैं आप तो 50 होता है। आधा फ़र्क उसका कितना होता है, 50। तो लिहाजा हम 550 से अगर कम है तो हम 500 को दायरा बनाएंगे। 550 या 550 से अगर ज़्यादा है तो हम 600 को दायरा बनाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पर 550 से जुमला जो रकम हासिल हुई वो कम है, लिहाजा हम यहाँ पर 541 की जो रकम हासिल हुई इसको करीब तरीन अदद के तौर पर हम यहाँ पर 500 को दायरा बनाएंगे। यह रहा आपका जवाब। देखते हैं यहाँ दूसरा सवाल क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, जावेद 372 रुपये लेकर बाजार जाता है और इसमें से 193 रुपये खर्च करता है, तब जावेद के पास कितने रुपये बाकी रह जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, जावेद 372 रुपये लेकर बाजार गया और 193 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए, तो बाकी कितने रह जाएंगे। तो यहाँ पर बाकी कितने रह जाएंगे बोले तो कुल रकम में से खर्च की गई रकम को अगर आप निकालते हैं तो बाकी रकम आपको हासिल होगी। तो कुल रकम क्या है, 372 रुपये और खर्च की गई रकम क्या है, 193 रुपये। हम यहाँ पर उसको निकालते हैं, तफरीक करके देखते हैं। ऊपर इंसाफ इकाई से हम तफरीक करते हैं तो 2 है, 2 में से 3 नहीं जाता तो बाजू से हम हासिल के तौर पर अगर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर ये 7 के बजाय यहाँ पर हो गया आपको 6। 12 में से 3 जाते हैं तो यहाँ पर हमें 9 हासिल होता है और यहाँ 6 में से 9 नहीं जाता, बाजू से हम हासिल के तौर पे लेते हैं तो 16 और यहाँ पर 3 के बजाय 2 हासिल होता है। 16 में से 9 जाते हैं तो यहाँ पर हमें 7 हासिल होता है और यहाँ पर 2 में से 1 जाता है तो 179 रुपये बाकी बचे हैं। तो यहाँ पर 179, 200, 100 और 300 दिया गया है। 100 तो यहाँ पर छोटा है, बचे हुए जो कीमत हैं वो 200 और 300 है। देखते हैं यहाँ पर हम जवाब 200 और 300 में, तो यहाँ पर 200 के करीब तरीन है ये अदद 179, यानी 200 से करीब तरीन और 100 से बड़ा है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 200 को दायरा बनाएंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों और चंद सवाल आपको पेज नंबर 12 पर दिए गए हैं, उसको आप हल करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर कब कौन से सवालात में आपको जमा करना है और कौन से सवालात में तफरीक करना है, इसके लिए आपको समझने के लिए जब कभी सवाल के अंदर आपको जुमला मालूम करना है या कुल मालूम करना है या मुकम्मल कितना खर्च किया गया मालूम करना है, तो ऐसे सवालात के अंदर जिसमें जुमला या फिर कुल मालूम कीजिए, मुकम्मल मालूम कीजिए, ऐसे सवालात के उसमें आपको जमा करना होगा। और ऐसे सवालात जिसमें बाकी कितने बच रहे या फिर
एक अदद दूसरे अदद से कितना कम है या एक अदद दूसरे अदद से कितना ज़्यादा है, ऐसे सवालात अगर आपको आते हैं तो उसमें आप जैसो तफरीह कीजिएगा। तो पेज नंबर 12 पे और चंद सवाल दिए गए हैं, आप उसको हल करने की कोशिश कीजिए, अपनी नोटबुक में हल कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके यहाँ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।